थैंक यू सो मच मैम, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। चलिए। एक्चुअली आई एम लिटिल बिट नर्वस कि मतलब मैंने बचपन से आपको फिल्मों में देखा है और आज आप सीधा मेरे सामने हो। मुझे लिटरली डर लग रहा था आज के सेशन के लिए। अभी कोई डरने की प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो मैं बहुत दूर भी हूँ डिस्टेंस वाइज, सिर्फ स्क्रीन पे हम दोनों के साथ दिख रहे हैं। तो जो भी है शुरू करो, चलो। जी, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। और आज खास ये है कि आप पहली फीमेल हैं जिनका मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। इससे पहले मैंने सारे मेल का ही इंटरव्यू करा है, अरे तो वाह। इस वजह से थोड़ा था कि तो थैंक यू सो मच मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले मैम मैं पूछूंगी आपसे कि आप क्या कर रहे हो लॉकडाउन में? कैसे लॉकडाउन को आप यूटिलाइज कर रहे हो? इनफैक्ट ये लॉकडाउन मेरे लिए टॉर्चर नहीं, टीचर बन गया है, जैसे किसी ने बोला है। बहुत कुछ जिसके लिए टाइम नहीं था, वो सारी चीजें अब हो रही है, जिसके लिए टाइम बन चुका है अपने आप। सो वो एक बहुत अच्छी बात है। मेरा मेडिटेशन जो मैं पहले भी करती थी, लेकिन अभी जरा ज्यादा ध्यान देके, बिकॉज टाइम ही टाइम है। पहले कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी में होता था, मैकेनिकल हो जाता था। अभी बहुत टाइम है, तो वो करती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, अच्छी अच्छी चीजें नेटफ्लिक्स पे देखती हूँ। जैसे मैंने उस दिन संत ज्ञानेश्वर का मराठी में है वो सीरियल, जी। वो सीरियल पूरी देखी। तो इस तरह की चीजें मैं देखती हूँ या पढ़ती हूँ जिससे मुझे फायदा हो, जिससे मैं सीख सकूं। और ये लाइव सेशन जूम कॉल्स तो बहुत चलते हैं आजकल, बहुत ज्यादा। जी, यही एक सहारा है लोगों से इंटरेक्ट करने का। और फिर ये भी है ना कि सीखते रहना चाहिए, ये करेक्ट। बहुत जरूरी है। या जी दैट इज। मैम, आपने इतनी ज्यादा फिल्में की हैं, टीवी शोज किए हैं, तो आप किस तरह से देखती हैं? टीवी अलग है फिल्मों से या फिल्में? हर माध्यम अलग है, लेकिन फाइनली एक्टिंग ही है। भले माध्यम अलग हो, जैसे जी। सोने के बहुत सारे गहने बनते हैं, लेकिन माध्यम तो सोना ही है। जी। करेक्ट। सो ये भी ऐसा ही है, माध्यम फाइनली परफॉर्मेंस है, एक्टिंग है। द बेसिक थिंग इज एक्टिंग। इट कैन बी टेलीविजन हो या फिल्म्स हो या थिएटर हो या वेब सीरीज हो या अभी जो चल रहा है ये हो। इट इज जी। इवेंचुअली एक्टिंग, सो इट डजेंट मैटर माध्यम कुछ भी हो। आपको जी। परफॉर्मेंस देनी है तो सेम देनी है। इसमें ये नहीं होता कि यहाँ पे अभी टेलीविजन है तो थोड़ा सा कम करो, एक्सप्रेशन इतने अच्छे नहीं हो तो भी चलेगा, ये नहीं होता। जी, सो माध्यम इट इज कोई भी ऑल हो। द जी। इट्स ऑल द मैम, सेम। जैसा कि आप इतने वक्त से हैं इंडस्ट्री में, तो मैं हाँ। आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह से इंडस्ट्री बदली है एक्ट्रेसेस के की बात करें हम तो उनके लिए। सी, चेंज इज कांस्टेंट। जी। चेंज तो होना ही चाहिए। जी। नई चीजें आपको एक्सेप्ट करनी ही है। जी। आप पुरानी अभी अभी आप पुराने पुराने पिक्चर देखो तो आपको अच्छे नहीं लगते, बिकॉज वो बहुत स्लो पेस्ड है, उसकी एडिटिंग अलग एक्चुअली। है, टेकिंग अलग है, सब कुछ अलग है। तो जी। आपको चेंज के हिसाब से, चेंज के मुताबिक आपको चलना ही चाहिए। यू हैव टू एडजस्ट टू चेंज। इफ यू डोंट एडजस्ट जी। टू चेंज, यू विल बी स्टक, मतलब उधर ही रहोगे आप, दुनिया आगे चलती जाएगी और आप वहीं पे रहोगे। सो दैट डजंट मेक सेंस। सो जी। चेंज है। और इंसान का ये नेचर है कि रहा है हमेशा, जब भी चेंज होता है उसको रेजिस्टेंस बहुत होती है। चेंज इज ऑलवेज रेजिस्टेंस होती है। जी। तो अगर आप उसको रेजिस्ट ना करके एक्सेप्ट करें, जैसे अभी जो है, अभी ये जो हमारी पूरी पृथ्वी की जो स्थिति है अभी, जी। अभी उसके मुताबिक कितने हम लोग चेंज हो गए। जैसे अब ये प्लेटफॉर्म्स कितने सारे हो गए हैं, कितने सारे वेबिनार और जूम, और ये पहले कहाँ था इतना। दो एक्चुअली। महीने पहले इतना नहीं था। हालांकि ये जी। सारी चीजें थी हमारे पास, लेकिन इतना नहीं था जिस तरह से अभी चल रहा है। तो बदल गए ना हम लोग, वी चेंज ना। सो जी। इवन फिल्म्स, टेकिंग स्टोरीज, हर चीज बदल चुकी है। एक्टिंग की स्टाइल भी बदल चुकी है, उसी तरह से आपको एक्टिंग की स्टाइल भी आपकी बदलनी पड़ेगी। जो पुरानी स्टाइल थी, जो दिलीप साहब और देवानंद और वो जो स्टाइल, वो अभी नहीं चलेगी। जी। आजकल बड़ी नेचुरल सी स्टाइल होती है, जैसे आलिया भट्ट, मतलब पता ही नहीं चलता कि वो एक्टिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, इतनी नेचुरल, नेचुरल मेकअप, नेचुरल क्लोथ, नेचुरल हेयर। जी। ये बाकी की आजकल की नई हीरोइंस जो है,
So change is something which is has to be accepted. So that is not a problem. जी, ये तो है। मैं बता दूं हमारे दर्शकों जो भी हमें देख रहे हैं कि अगर आपको भी मैम से कोई भी क्वेश्चंस करना है तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मैं मैम से वो हम डायरेक्ट सवाल मैम से पूछेंगे और मैम हमें आंसर करेंगी। ये जो अभी जो मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखती हूँ जो मेरे हमेशा रेगुलरली जो इंस्टा मेरे लाइव होते हैं वो आते हैं, वो सारे मेरे स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैं ज्यादातर। बहुत सारे। तो मतलब ये जो फिल्म में बातें जो हैं उनके बारे में शायद वो ज्यादा, आई डोंट नो वेदर दे आर दैट मच इंटरेस्टेड इन, तो बट मैम एनीवे। ये मतलब कैसे ख्याल आया कि एज बीइंग एक्ट्रेस फिर स्पिरिचुअल स्पीकर, ये मतलब कैसे ख्याल आया? ये ख्याल नहीं आता। ये ख्याल नहीं आता। लाइफ की एक सिचुएशन ऐसे कभी कभी हो जाता है कि आपके सामने समझ में आता है कि व्हाट यू हैव टू डू इन लाइफ। जी। जब ये अवेयरनेस आ जाती है कि मैंने अगर ह्यूमन बर्थ लिया है तो वो किस कारण लिया है, मेरा पर्पस क्या है जीने का, ये जब सारे दिमाग में ख्याल आने लगते हैं, वे यू बिकम अवेयर कि हाँ नहीं, मुझे कुछ चीजें और जाननी है अपने बारे में। जब ये ख्याल आता है तो ऑटोमेटिकली मार्ग निकल आते हैं। जैसे मेरे लिए ऑलमोस्ट 35 years नाउ दैट आई एम इन स्पिरिचुअलिटी, इसी तरह से चीजें हो गई जहाँ पे मैं मेरे पहले गुरु को मिली और उस तरह से मेरा दौर शुरू हो गया। तो इट इज नॉट जैसे कि अभी मैं एक्टिंग कर रही हूँ, थिएटर कर रही हूँ तो मेरे ख्याल आया कि मैं अभी फिल्मों में जाऊंगी, दूसरा ख्याल है मैं थिएटर में, ऐसा नहीं है। ये भौतिक दुनिया से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी ओके। आंतरिक दुनिया से रिलेटेड है। जी। हम्म। किसी ने पूछा है एक्टर बनने के लिए पढ़ना जरूरी है क्या? जी हाँ, मैं आज के दौर में ये बोलूंगी, एक्टर बनने के लिए पढ़ना जरूरी है। अनपढ़ लोग आजकल कहीं पे भी नहीं चलते। आजकल के ये सारे हीरोज आप देखे हैं, सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, इंक्लूडिंग योर शाहरुख खान, सैफ अली खान, ऑल ऑफ देम आर एजुकेटेड पीपल। अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, सारे के सारे एजुकेटेड हैं। आजकल के यंगर जनरेशन भी एजुकेशन है। दूसरा एजुकेशन जी। मैम किसी ने आपसे पूछा है कि आप हमें क्या एडवाइस देंगी अपने आप को हील करने के लिए, जैसे कि अभी हम डिप्रेशन के दौर में जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगी? यही एडवाइस है। ये अगर ये जो कोरोना वायरस का ये जो लॉकडाउन है, ये मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसा दौर है जहां पे हम अपने आप से मिल सकते हैं। अभी किसी को अगर स्पिरिचुअलिटी में या अध्यात्म में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ये सारी चीजें मेरी आपको बकवास लगती है या बोरिंग लगती है, तो कम से कम इतना तो जरूर हो सकता है आपसे कि आप अभी बहुत लेना हो गया, टेकिंग बहुत हो गया। जी। हमने दुनिया से लिया बहुत कुछ है, मांग मांग के, खरीद के, छीन के बहुत कुछ लिया है। एटलीस्ट नाउ यू स्टार्ट गिविंग। जी, ये बहुत जरूरी है। हाँ, स्टार्ट गिविंग इन एनी विच वे, एनी विच वे, जो भी आपके दिमाग में आता है। जैसे अभी हम ये कर रहे हैं, दिस इज जस्ट सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन वेयर आई एम गिविंग, यू आर कनेक्टिंग विद यू, आई एम गिविंग इट यू फ्री ऑफ चार्ज। कुछ भी नहीं है, अभी तो सारे के सारे प्रोग्राम इसी तरह से होते हैं। सो स्टार्ट गिविंग, थिंक ऑफ वेज एंड मीन ऑफ गिविंग। ये तो आप कर सकते हैं ना कि बिना दिए आपको कुछ मिल नहीं सकता है। आपने देखा है जिस तरह से हमने लिया है, पृथ्वी से लिया है, मतलब दिया कुछ भी नहीं है, उल्टा पृथ्वी, नेचर, मदर अर्थ की हमने पूरी तरह से वी हैव रियली डिस्ट्रॉयड इट। जी। तो दिया कुछ नहीं है। यू कैन प्रे फॉर मदर अर्थ, यू कैन प्रे फॉर समबडी एल्स, you do some things where you can give back. Think of something where you can give back, right? So that is what you have to do. मैम मैं पूछना चाहूंगी कि ये रिचुअल चीजें जो होती है वो किस तरह से हमारे डेली लाइफ को, मतलब किस तरह से उस पर असर करती है, उसके किस बारे तरह में से? किस तरह से हमारा जो डेली रूटीन है उसको किस तरह से ये असर करती हैं उस पर? My dear girl, किस तरह से असर करती है?
ये सभी तरह से असर करती है। ये दिस इज लाइफ। स्पिरिचुअलिटी का इतना बड़ा बवाल बना के रखा है लोगों ने, बट दिस इज लाइफ। ये जितनी जल्दी किसी की भी समझ में आए, आपकी जिंदगी सुधर सकती है। अगर ये आपकी समझ में नहीं आता है कि हमको इस लाइन पे चलना है, और लोगों को दे हैव एक गलतफहमियां है लोगों को दिमाग में स्पिरिचुअलिटी को लेके। वही मैं पूछ रही थी कि मतलब बाहर बहुत सारे मिथ हैं स्पिरिचुअल यस, चीजों को लेकर के। यस, तो यस। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है, ये गलत कॉन्सेप्ट की स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म में आओगे तो आपको पूरी लाइफस्टाइल आपकी चेंज करनी पड़ेगी। आपको वस्त्र अलग से पहनने पड़ेंगे, आपको अलग सी लाइफस्टाइल करनी पड़ेगी, इधर नहीं जाना, वो नहीं करना, उधर नहीं। ये सारा बकवास है। स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली मीन्स यू अंदर से आप अच्छे हो जाएं, अंदर से आप अवेयर हो जाएं। अंदर से पहले अगर अवेयर हो जाए कि नहीं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं जेलस फील करती हूँ, मैं इनसिक्योर फील करती हूँ, ये सारी चीजें पहले अपने आप में खोजो कि हाँ होती है क्या। अगर ये होती है तो 100% होती है, हर एक में है वो। ये अगर आपको समझ में आएगा नहीं ये होता है मेरे साथ, तो फिर आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि मुझे इसको बदलना है, मुझे इस तरह की जिंदगी नहीं जीनी है। नेचुरली किसी को भी इस तरह की जिंदगी नहीं जीनी। एवरीबॉडी वांट्स पीस एंड लव एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। तो जी अगर वो मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना है, तो फिर आप जिसको भी इंपॉर्टेंट समझे, जिसको भी आपसे ज्यादा पावरफुल समझे, तो फिर आप उसे गॉड कहें, डिवाइन कहें, कुछ किसी भी नाम से उसे पुकारे। कनेक्ट टू दैट एंड आस्क कि मुझे अपने आप को शांत करना है, मुझे बदलना है, अंदर से ट्रांसफॉर्म होना है अंदर से, जी तो मुझे मार्ग बताओ। तो आपकी जो स्थिति अभी है उस स्थिति के मुताबिक आपको अकॉर्डिंगली मार्ग मिलता जाएगा। जी और ऐसा नहीं है कि आप आज शुरू करेंगे तो कल फटाक कर से कुछ चीजें होगी, ऐसा नहीं होता है। इंसान भी जब जन्म लेता है तो इमीडिएटली बड़ा आदमी नहीं बनता, जी धीरे धीरे हर चीज होती है। आम का फल भी, जब आम का पेड़ जो उसमें जो बीज डाला जाता है, 5 साल के बाद में फल मिलता है। जी करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि अभी अरे मैंने 10 दिन से हुआ, मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, 1 महीना हुआ मैं फलाना कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये कैलकुलेशन मत करो ऊपर वाले के साथ, ये कैलकुलेशन नहीं चलेगी ऊपर वाले के साथ। जी अगर आपको अंदर से बदलना है तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा धीरज भी खुद रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं और आपकी इच्छा है 40 फ्लोर पे जाने का, तो धीरे धीरे जाओगे आप उड़ के तो नहीं जा सकते 40 फ्लोर पे। जी नहीं और हर फ्लोर पे जाओगे तो हर फ्लोर के आपको एक नया नया अंदाज और नई नई चीजें खुलती जाएगी। जी समझे? तो जिस तरह से आपकी स्पिरिचुअल लेवल है, जो भी लेवल है, उससे आपको धीरे धीरे परत खुलती जाती है, ओके दिमाग की बत्ती धीरे धीरे खुलती जाती है। जी हम्म, ये है। थैंक यू सो मच मैम, हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल चीजों के बारे में।